पंजाब के करीब 5 लाख किसानों ने फर्जीवाड़ा करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम हड़प ली है। ये ऐसे किसान हैं जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी इन्होंने इस योजना का पूरा फायदा उठाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया। अब इस बड़ी गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद सरकार इन किसानों से योजना का पैसा वसूलने की तैयारी कर रही है। देश में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि 28 से 40 लाख ऐसे अपात्र हैं जिन्हें इस योजना का करीब 1364 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ही एक आरटीआई के जवाब में इस बात का खुलासा किया। गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वालों में सबसे ज्यादा अपात्र किसान पंजाब के हैं। असल में पीएम किसान योजना के तहत हर साल गरीब किसानों को 6,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए के 3 किश्तों में दी जाती है। 2019 में मोदी सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें इसका लाभ दिया जाता है। हाल ही में इस योजना के तहत किसानों को नई किश्त मिली है। अब मंत्रालय ने बताया कि इसके तहत अपात्र लोगों को दी गई धनराशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 2 श्रेणियों में उनकी पहचान की गई है। पहली श्रेणी में वो लोग हैं जो इस योजना की योग्यता पूरी नहीं करते। दूसरी श्रेणी में वो लोग हैं जो आयकर भरते हैं। आरटीआई आवेदक वेंकटेश नायक के साथ सरकार ने ये आंकड़े साझा किए। अयोग्य लाभार्थियों में 55 से 58% तो लोग ऐसे हैं जो आयकर देते हैं। योजना की अर्हता पूरी न करने वाले लोगों की संख्या 44 से 41% है। इनके खातों से रुपए वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के ये वो 5 राज्य हैं जहां अपात्र लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस सूची में 23.16% अपात्र किसान तो अकेले पंजाब से हैं, जिनकी संख्या 4,74,000 है। इसके बाद असम और महाराष्ट्र का नंबर आता है। आधी से ज्यादा अयोग्य लाभार्थी 3 राज्यों में हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये जानकारी साझा की गई। पिछले कई सप्ताह से पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार के उन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो कृषि सुधारों की दिशा में लाए गए थे। हरियाणा में करनाल जिले के कैमला गांव में किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर तोड़ फोड़ की गई। कई किसान नेताओं ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां की। साथ ही 8 दौर की बातचीत के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है।